आपके अपने यूटीवी इंडिया न्यूज़ चैनल पर नया टॉक शो दिल की बात यूटीवी के साथ, जिसमें हर हफ्ते मुलाकात कराएंगे आपको एक खास हस्ती से। तो देखते रहें दिल की बात यूटीवी के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों के यहां ढोल नगाड़े बजाकर ज्ञापन देने का काम किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्व के दृष्टिकोण से देश में सर्वोच्च स्थान रखता है और सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति देश को पश्चिमी प्रदेश से ही होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 सांसद, 403 विधायक और 100 विधान परिषद के सदस्य हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र एक हाईकोर्ट खंडपीठ नहीं है, जबकि लखनऊ में स्थापित हाईकोर्ट की दूरी तय करने के लिए 700 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है और राजस्व के हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। आगरा की सांसद प्रोफेसर एसपी बघेल के निवास पर ढोल नगाड़े बजाकर ज्ञापन देने का काम किया गया। 17 अगस्त से समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जन जागरण यात्रा की जाएगी, जिसमें 25 जिलों की यात्रा की जाएगी और उसके बाद संसद घेराव होगा। सांसद की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु बघेल ने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि इस मामले पर सांसद जी को बताया जाएगा। और हमारी मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से पृथक राज्य हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ये है कि हमारा तात्पर्य है कि हम सभी की जनता को भी जगा रहे हैं, हम इसमें सभी जनता को जोड़ रहे हैं और सबके साथ ही हमारी मांग चल रही है। जब कोई घर बड़ा हो जाता है तो उसमें से सब अलग होते हैं। ये एक घर से 2 घर बनते हैं, 2 घर से 4 घर बनते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश आज हमारा इतना बड़ा हो चुका है, तो उसमें से क्या अलग नहीं होना चाहिए? अलग होना जरूरी है, जिससे कि हम लोगों को सारी सुविधा मिले। हमारा हाई कोर्ट भी आगरा में होगा, हमारी राजधानी भी आगरा में होगी। तो इसी तरह से हमारी ये मांग है, उचित मांग है, सभी जनता की हमारी मांग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? जब पंजाब और हरियाणा में से हरियाणा 9 जिले का जो प्रदेश बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पर करीब 70 जिले हैं, उनमें से अगर 30-35 जिले पश्चिमी क्षेत्र के अलग कर दिए जाएं, तो यहाँ पे अलग से एक राजधानी होगी, अलग से हाईकोर्ट होगा। और जब हाईकोर्ट होगा तो यहाँ जो हमारे पढ़े लिखे विद्वान जन हैं, बच्चे हैं, वो जॉब लगेगी और हमारे प्रदेश का अच्छा विकास हो सकेगा। अभी एक हमारे मुख्यमंत्री जी या 2 मुख्यमंत्री जी हैं और प्रदेश को चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर से चलाना पड़ रहा है। फिर बुलडोजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया जाए। में से ये प्रयास किया जा रहा है कि आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना हो। इसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए, जिसमें से जब उत्तराखंड था यूपी के अंदर, तब भी हाईकोर्ट की मांग की गई। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी आई थी, उत्तराखंड था। अब उत्तराखंड अलग हो गया, वहाँ हाईकोर्ट पहुँच गया, आगरा यूपी अलग हो गया, बंटवारा हो गया उसमें से। तो यूपी में आगरा में खंडपीठ क्यों नहीं? अब जब 59 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि हाईकोर्ट चाहिए, हाईकोर्ट चाहिए, मगर हाईकोर्ट नहीं आ रहा है। जब उत्तराखंड अलग हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में से कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं अलग हो सकता? इसको अलग करके हाईकोर्ट अपने आप आ जाएगी। तो ये मांग हमारी है कि जो अब तो केंद्रीय सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के सभी विधायक सांसद हैं, तो ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए इनको जगाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि भाई उठिए, जगिए और हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाइए, जिससे कि जनता का भला हो। हाईकोर्ट आने से ये नहीं कि एक का भला हो, इसको अलग कर दीजिए। अलग कर देंगे तो अपने आप ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। आज़ाद होने से पहले हमारे आगरा में हाईकोर्ट, पूरा हाईकोर्ट हुआ करता था, चीफ जस्टिस से लेकर सब जजों का। परंतु दुर्भाग्य रहा, देश आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद होने के समय जो लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, सरदार भगत सिंह और अन्य सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आगरा में आके डेरा डाल दिया था। तो अंग्रेज हाईकोर्ट को यहाँ से इलाहाबाद उठाकर इसलिए ले गए कि ये हाईकोर्ट में पैरवी करते रहेंगे। पर दुर्भाग्य है, तब से बराबर हमारी मांग हाईकोर्ट बेंच की जा रही है कि आगरा में एक हाईकोर्ट की बेंच हो। जसवंत सिंह आयोग का भी गठन हुआ, पर उसका रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ। आज हम जो ज्ञापन देने आए हैं, इसमें मुख्य बात जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जनमंच ये मांग करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से गठन हो जाए, राज्य बन जाएगा, तो हाईकोर्ट की बेंच आगरा को स्वयं भी मिल जाएगी।
59 वर्ष का एक लंबा अंतराल बीत गया, लेकिन हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग की थी। 59 वर्ष में हाईकोर्ट आगरा को नहीं मिला। अब समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात का निर्णय लिया है कि अब हाईकोर्ट बेंच नहीं, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिलाया जाना है। उत्तर प्रदेश से विभाजन कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिलाया जाए। जनमंच द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए जन जोड़ो आंदोलन के तहत जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए। उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती मधु बघेल जी के द्वारा ज्ञापन लिया गया और आश्वस्त किया गया है, उनकी जो वार्ता हुई है उस हिसाब से, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन के इस मुद्दे पर वो हमारे साथ हैं और किसी भी पटल पर, चाहे वो लोकसभा हो या अन्य कोई पटल हो, राज्य सरकार हो, वहां हमारी बात को वो पहुंचाएंगे और इस आवाज को उठाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब पृथक राज्य बनने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। जिस प्रदेश में 80 सांसद हों, 403 विधायक हों, 100 विधान परिषद के सदस्य हों, उस प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट खंडपीठ की मात्र एक, मध्य प्रदेश के अंदर 3-3 हाईकोर्ट खंडपीठ, राजस्थान के अंदर 3-3 हाईकोर्ट खंडपीठ, तो आगरा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा द्वेष क्यों? जो राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उस राजनीतिक दल का घोर विरोध करेगी और 2027 का जो चुनाव है वो पृथक राज्य की मांग के ऊपर लड़ा जाएगा।